आज हम लोग विवाह संस्कार के बारे में पूरी सच्चाई को विधिवत जानने का प्रयास करेंगे कि विवाह संस्कार कैसे होता है, विवाह संस्कार की क्या विधियां हैं। जब मैं समाधि में था तब मुझे बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति हुई और समाधि से जीवित वापस लौटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ तक मैंने सुना है कि समाधि में जाने के बाद मृत्यु ही हो जाती है, व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। लेकिन जब मैं समाधि में था तो भगवत कृपा से ही मैं वहां पहुंचा, और जब वर मांगने की बारी आई तो भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा, तो मैंने उनसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा, केवल इतना ही कहा कि प्रभु मेरा मन और आपका मन एक हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु उन्होंने कहा और मैं समाधि से भली भांति जीवित रूप से वापस आ गया। तो समाधि लगभग मेरी 6-7 महीने की थी, जिसमें मैं सारे कर्मों को करता था। वो तो भूख कम लगती थी, वो तो बात ठीक है, लेकिन अब उसको ज़्यादा बताएंगे तो फिर ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। हाँ, उस समय मुझे आत्मा का दर्शन हुआ। आत्मा ही भगवान है और आत्मा का जो रंग दिखा मुझे वो भगवा रंग का दिखा। जो सूर्य की प्रथम किरण, प्रथम जो लालिमा होती है जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होती है, तब जिस रंग का सूर्य होता है एकदम उसी रंग का आत्मा होता है। और चूंकि भगवा रंग है इसीलिए उन्हें भगवान भी कहते हैं, भगवा रंग की वजह से। अब मुझे पता नहीं ये लोग भगवान की मूर्तियां क्यों काले रंग में, श्याम वर्ण में लोग बनवाता है। हो सकता है इसके पीछे एक रहस्य ये होगा कि जब व्यक्ति साधना में होता है तो शरीर का रंग काला पड़ जाता है, श्याम वर्ण का हो जाता है, क्योंकि उस समय भूख प्यास नींद लगती नहीं है, सारा ध्यान भक्ति भावना में ही लगी रहती है, चिंतन में व्यक्ति रहता है। इस वजह से शरीर का रंग धूमिल पड़ जाता है, श्याम वर्ण का हो जाता है। इसीलिए हो सकता है कहीं वे लोग काले रंग का ही मूर्ति लोग बनवा रहा हो। लेकिन भगवान का वास्तविक जो रंग होता है, आत्मा का जो रंग होता है, वह रंग भगवा ही होता है, जो कि सूर्य की लालिमा जो होती है उसी रंग की। अब जो एक भगवान की जो बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं कि जगतपति, एक तो ये भौतिक संसार में पति होता है और एक जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जन्मदाता हैं, जो कि ब्रह्म हैं, जिनको भगवान कहते हैं, उनको जगतपति भी कहते हैं, क्योंकि वो सारे जगत के स्वामी हैं। पति का अर्थ स्वामी होता है और जगत का अर्थ संसार होता है। तो जगत के पति जगतपति। अब यदि विवाह संस्कार की बात किया जाए तो पुरुष पति और स्त्री पत्नी। अब पति, देखिए, अब शादी बर्बादी, विवाह निर्वाह,
ध्यान पूर्वक समझिएगा। हो सकता है मैं कुछ बातें भूल भी जाऊं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उसको तो बता ही दूंगा मैं। तो शादियां होती गई, बर्बादियां होती गई, विवाह होता गया, निर्वाह होता गया। शादी और विवाह में बहुत ही अंतर है। शादी होता है शारीरिक और विवाह होता है मानसिक। ध्यान दीजिएगा। अब जिस सीता राम की हम लोग विवाह की बात करते हैं कि सीता राम का विवाह अयोध्या से चल करके जनकपुर धाम मिथिला पहुंचा, तो अयोध्या, मिथिला या जनकपुर, जानकी, ये सभी जो रहस्य है अंतर मन की है, आध्यात्मिक है। राम भगवान है और सीता भक्त है। किसी व्यक्ति के मन में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वह व्यक्ति भक्त बन जाता है, और भक्त का विवाह भगवान से होता है। भगवान से विवाह उसी भक्त का होता है, भगवान उसी भक्त से विवाह करते हैं जिसका कि वह निर्वाह कर सके। जो भक्त उस लायक होगा, भगवान उसी भक्त का वरण करते हैं, उसको अपनाते हैं। यदि भक्ति में कोई त्रुटि है, भक्ति की जो विधियां हैं यदि वह दोषपूर्ण है, उस भक्ति में कोई सांसारिक कामना है, स्वार्थिक कामना है, तो फिर भगवान उस भक्त का वर्ण नहीं करते हैं, भगवान उससे विवाह नहीं करते हैं। भगवान जिस भक्त से विवाह कर लें वह भक्त सीता है और भगवान राम हैं। भगवान जिस भक्त से प्रेम कर लें वह भक्त राधा है और भगवान कृष्ण हैं। भगवान जिस भक्त से विवाह कर लें वह भक्त गौरी है और भगवान शिव हैं, शंकर हैं। भगवान जिस भक्त से विवाह कर लें वह भक्त हरि है और भगवान ओम हैं। इसीलिए कहते हैं हरि ओम, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम। क्योंकि बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो पहले भक्ति फिर भगवान, ऐसा नाम लिया जाता है। क्योंकि यदि पहले भगवान कहें बाद में भक्त का नाम लें तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि भगवान तभी आते हैं जब मन में भक्ति आती है। भक्ति आएगी भगवान मिल जाएंगे। तो भक्ति आएगी तो समझिए आपका कल्याण हो गया। और भक्ति बड़ी कठिनाई से आती है। सबके मन में भक्ति प्रवेश कर जाए ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जिस व्यक्ति का मन सात्विक होता है, जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है, जिस व्यक्ति में अपना स्वार्थ न हो करके उसमें परमार्थ की भावना रहती है, उसी व्यक्ति के मन में भक्ति प्रवेश करती है।
और जब भक्ति प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति को भक्त बना देती है। भक्त और भक्ति दोनों एक ही हैं और उस भक्ति के बल से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। भगवत प्राप्ति अति दुर्लभ है और भगवत प्राप्ति की ही एकमात्र कामना होनी चाहिए, लक्ष्य होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति से बड़ा लक्ष्य कोई और नहीं है। यदि भक्ति आपकी सच्ची होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भगवत प्राप्ति जब हो जाएगी तो फिर आपकी सारी चिंता, सारी कठिनाई, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अब जब जगतपति का विवाह भक्त से हो गया तो वह भक्त जो है पत्नी हो जाता है, और भगवान जो है जगतपति है ही हैं, सबके स्वामी हैं। और कहते हैं ना ब्रह्मांड, तो हम सभी ब्रह्मांड ही हैं, ब्रह्म अंड यानी कि ब्रह्म के अंश हैं, और उसी ब्रह्म को ही भगवान कहते हैं। और वह हम सबके शरीर में आत्मा के रूप में स्थित है, जो कि मूलाधार में है। लेकिन अज्ञानतावश हम उस शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से अनभिज्ञ रहते हैं। जब हमारा पुण्य जागृत होता है, जब हम धर्म की ओर मन लगाते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये अंतः मन में प्रेरणा जागृत हो जाती है भजन करने की, भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रबल होने लगती है और उस ओर मन जाने लगता है। तो वहीं से भगवत प्राप्ति की क्रिया जो है, यज्ञ कहिए, तप कहिए, आराधना कहिए, प्रारंभ हो जाती है। तो जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। तो आप लोग कितना भी गंगा नदी में जाकर के डुबकी लगाएं तो उससे मन पवित्र नहीं होने वाला है, क्योंकि गंगा में डुबकी तन का लगता है, मन का तो लगता नहीं है। तो मन को पवित्र करने के लिए वहीं जो है शुद्ध शाकाहार भोजन, सात्विक भोजन, भगवत चिंतन, भजन का श्रवण, प्रवचन का श्रवण, शुद्ध सात्विक चिंतन, अच्छे लोगों की संगति करने से ही मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा तभी मन में भक्ति प्रवेश करेगी, भक्ति आएगी, भक्ति करने में मन लगेगा, और उसके बाद भगवान मिल जाएंगे। जैसी आपकी भक्ति होगी उसी प्रकार से भगवान आपको ज्ञान देंगे। यदि भक्ति प्रबल हुई तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अब जो हमारे समाज में विवाह की परंपरा है, जिसे विवाह संस्कार भी कहते हैं, और विवाह संस्कार एक बहुत ही एक समझिए कि बड़ा संस्कार है, और विवाह संस्कार से ही संतान की उत्पत्ति होती है, सृष्टि आगे बढ़ती है। और उस विवाह संस्कार की सच्चाई को यदि हम न जाने, ना समझें, तो फिर वह विवाह संस्कार ना हो करके शादी हो जाती है। और शादी ही समझिए आज के समय में बर्बादी का मुख्य कारण है।
आप लोग जो घर को टूटते बिखरते देख रहे हैं, ये शादी के कारण ही हो रहा है। यदि विवाह हुई रहती तो उसका बड़ा अच्छे से निर्वाह हो जाता। मैं आपको कुछ विवाह के जो 7 फेरे हैं, 7 वचन हैं, उसको भी बताऊंगा। जो हमारे समाज में विवाह की परंपरा चली आ रही है, वह बिल्कुल ही गलत ढंग से हो रहा है। वह विवाह नहीं है, शादी है। आपको मैं विवाह का जो रहस्य है, जो वचन है, उसको बताऊंगा। जो हम लोग 7 फेरे लेते हैं विवाह के दौरान, अग्नि के चारों ओर घूमते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, उसके पीछे बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है। उस रहस्य को कोई बताता नहीं है कि ये 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं, अग्नि को साक्षी क्यों माना जाता है, और 7 फेरे में कौन कौन से 7 वचन हैं, इसको कोई नहीं बताता है। तो आज मैं उसको बताऊंगा, लेकिन पहले क्या है कि उसको जानते हैं। वैसे ये तो सारे शरीर की ही क्रिया है, जिसे हम लोग आत्मा को जागृत करना है या भगवत प्राप्ति जो करनी है, जिसमें हमारे शरीर में 7 चक्र जो हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र जो है, ये सब यही जो 7 चक्र हैं, मुख्य रूप से यही संस्कार है। इसी 7 चक्र का क्या बोलते हैं, 7 फेरे, यही फेरा है। और ये फेरा अग्नि से ही, जब मंत्र जप से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी अग्नि के तप से, ताप से ये चक्र जो हैं जागृत हो जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं और फेरा कर घूमने लगते हैं। यही 7 फेरे हैं, 7 चक्र, 7 फेरा है। इसी को इन लोगों ने विवाह के रूप में दिखा दिया है, बता दिया है। अब उस रहस्य को चूंकि हमें बताना है, तो समझिए अब कैसे होता है ये सब। क्या होती है सप्तपदी, जानिए 7 वचनों का महत्व। ध्यान पूर्वक समझिएगा। सनातन धर्म में विवाह के दौरान 7 फेरे लिए जाते हैं, जिन्हें सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी यानी वही 7 पद। सप्त माने 7 और पदी माने पद। अब इसी को चाणक्य महाराज जनपद के नाम से बताए हैं कि 16 जनपद। वैसे तो 8 चक्र होते हैं। एक सबसे ऊपर जो है वो तो बड़ा कठिनाई से उसको प्राप्त करने के बाद तो व्यक्ति अवतार ही होता है, भगवान ही तुल्य हो जाता है। तो बड़ा कठिन है वो, तो जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी वही उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो बात की बात छोड़िए उसको। सप्तपदी के 7 वचन होते हैं, जिन्हें वर और वधू को निभाना होता है। कन्या यह वचन अपने होने वाले पति से मांगती है। यह 7 वचन दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सफल बनाने हेतु होते हैं। अधिकतर लोग विवाह के बाद इन 7 वचनों को भूल जाते हैं। जो इसमें लिखा है 7 वचनों को भूल जाते हैं। वचन याद दिलाता कौन है, वचन बताता कौन है कि वो 7 वचन कौन सा है, कोई नहीं बताता है। अब संस्कृत में अब क्या क्या बकबक बकबक बोल दिए हैं, क्या समझेगा वर वधू वर कन्या उस संस्कृत के शब्दों को, मंत्रों को। तो मंत्र जो है उसी से ये जागृत होती है, उसी को इन लोगों ने समाज में परोस दिया, विवाह संस्कार बना दिया। इस संस्कार तो अपने अंदर मन की होती है, जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करे।
व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करे, व्यक्ति की जो आत्मा है उसको वहां से बाहर निकाल ले, नरक से आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। जो उसका मन गुलामी करता रहता है दूसरों की, उससे वह स्वतंत्र हो जाए, अपने आप को नरक से निकाल ले। इसके लिए वह संस्कार जो है वेद में वर्णित है। लेकिन अब इन लोगों ने, चूंकि समाज है तो एक परंपरा चाहिए जिससे कि समाज अच्छे ढंग से आगे बढ़े, समाज में शांति कायम हो, तो उसके लिए विवाह संस्कार को बनाया गया। बहुत सारी बातें हैं, आगे मैं आप सबको बताऊंगा। यदि पति और पत्नी इन वचनों के महत्व को समझे तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आइए जानते हैं इन 7 वचनों का महत्व। 7 पग, 7 पग, ये 7 चक्र ही 7 पग होते हैं अंदर में, बाहर के बता रहा हूं। सप्तपदी में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय आहार तथा संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु। अब धन जो है ना, ज्ञान भी एक प्रकार का धन होता है, आध्यात्मिक धन, उसी को बोलते हैं ज्ञान को आध्यात्मिक धन, वही धन है। बाहर की व्यवस्था के धन के लिए जो भूमि से अन्न मिलता है ना, अन्न जल जो है सब, ये वगैरह हो गया। रुपए तो कोई खाता नहीं है, अन्न ही लोग खाता है, जल पीता है, तो ये बाहर की धन हो गई भूमि। चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए, अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है और तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। प्रतिज्ञा करती है, वचन देती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे जिस प्रकार जिस विधि से रखेंगे मैं आपके साथ खुशी खुशी रहूंगी। ठीक है ना, ये प्रतिज्ञा हो गया। अब देखिए अब आगे क्या है, पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिये वयं कुर्यः वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। अर्थात कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कर्म का कोई कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें, यानी कि बाएं तरफ स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। वामांग यानी कि वाम अंग, बायां हाथ, बाएं तरफ आना स्वीकार करती हूँ। दाहिना पक्ष पति का और बायां पक्ष पत्नी का। अब ये जो है, ये अंदर के जो 2 नाड़ियां होती है, ईड़ा और पिंगला, यही 2 पति पत्नी हैं जो कि सदैव साथ रहते हैं। अब ये स्वर जो क्रिया है, ये नाक से, नासिका से श्वास जो लेते हैं, कहते हैं कि दाहिने नासिका से ये पिंगला नाड़ी हो गया और बाएं नासिका से ईड़ा नाड़ी है।
अब यही स्वर विज्ञान है, सांस लेने की जो है, ये सूर्य की नाड़ी हो गई और ये चंद्र की नाड़ी हो गई। अब इसी को जो है वाम अंग में ईड़ा और दाहिने भाग में पिंगला, यही ईड़ा पिंगला की जो है ये क्रिया है, रहस्य है। अब इसी को इन लोगों ने विवाह के रूप में कर दिया है। कोई बात नहीं है, चूंकि विवाह को यदि संस्कार रूप में समाज के समक्ष रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी के समय में हम लोगों का समाज भटक गया है, क्योंकि सच्चाई से सभी लोग अलग हो चुके हैं। धर्म कर्म में किसी का मन नहीं लग रहा है। सभी लोग भगवान को भूल चुके हैं। भगवान को प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की ओर किसी का मन नहीं है। सभी लोग सुख भोग की ओर ही मन को लगा रहे हैं। इसलिए ये सब इस समाज में ऐसा घटित हो रहा है। बहुत पाप बढ़ गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, लूटते हैं, घसोटते हैं। ठीक है, अब दूसरा वचन क्या है सुनिए। पूज्यो यथा स्वौ पितरौ मौ मापि तथेस भक्तो निज कर्म क्रियः वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अर्थात कन्या अपने दूसरे वचन में वर मांगती है कि जिस प्रकार वर मांगती है, देखिए बात यहां पर आ गई ना, वर मांगती है। ये वर, कोई पत्नी अपने पति से वर मांगती है क्या? ये तो भक्त भगवान से वरदान मांगता है, वर मांगता है। उसी को स्वयंवर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं वर मांगना है, वरदान मांगना है। भक्ति के बल से जब व्यक्ति भक्ति करेगा ना, तो भक्ति से भगवान प्रसन्न हो करके जब उसके मन में प्रकट होंगे, उसको कहेंगे कि वर मांगो, वरदान मांगो, तो वह भक्त भगवान से वरदान मांगता है, वर मांगता है। अब उसकी जो इच्छा हो, जो कामना हो, तो उसी बात को यहां पर देखिए स्पष्ट हो गया है कि कन्या अपने दूसरे वचन में वर मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि विवाह परंपरा को बनाया गया है, तो प्रत्येक पंडित को या प्रत्येक व्यक्ति को ये जो 7 वचन है, इसका पालन होना चाहिए। समाज में लोभ लालच इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कलह पर कलह होते जा रहे हैं, घर टूटते जा रहे हैं, लोग बिखरते जा रहे हैं। क्योंकि सारा जो वेद की जो बात है, वो तो भगवत प्राप्ति के लिए है, लेकिन समाज को सही राह पर लाने के लिए उसमें जो विष्णुगुप्त चाणक्य हैं, जिनको हम लोग विष्णु भगवान कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारा कुछ जो है रचा गया है। जो विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य अखंड भारत की बात करते थे, अब सोचिए 2500-2600 वर्ष पहले भारत अखंड ही था, खंडित तो था नहीं। लेकिन उस समय से उनका लक्ष्य बन चुका था कि भारत को अखंड बनाना है। तो भारत कोई भूखंड क्या बताएं, अब ये शरीर ही भूखंड है, यही खंडित भारत है हम लोगों का।
अब इसी को अखंड बनाना है। यही जो 7 जनपद, 8 जनपद, 16 जनपद जो भी है, इड़ा पिंगला को मिलाकर के 16 जनपद हो गया, 8 चक्र होता है, इसी को मिलाना है, इसी को अखंड भारत बनाना है। सारा रहस्य ये अंदर की क्रिया का है, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने इसको कुछ ऐसे घुमाया, बहुत मिलावट हुआ है हम लोग के वेद शास्त्र में, इसलिए हमारा समाज आज पतित हो गया है, धर्म भ्रष्ट हो गया है, मार्ग से च्युत हो गया है। तो ये हो गया। अब तीसरा वचन क्या है? जीवनम अवस्थात्रय पालनाम कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। अब देखिए, जो 3 अवस्था लिखा है यहां पर, जीवन की 4 अवस्था होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये जो है गृहस्थ आश्रम से पहले की है, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य क्या है कि ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म को पाने के लिए जो कर्म किया जाए ना, वही ब्रह्मचर्य होता है। और उसी ब्रह्मचर्य में ये यज्ञ विधान है, वेद पुराण है, जप तप है भगवत प्राप्ति के लिए। उसी को ये तीनों अवस्था की, ब्रह्मचर्य के बाद जब गृहस्थ आश्रम में आएंगे उसमें, फिर वानप्रस्थ में और फिर संन्यास में, तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। अब चौथा वचन सुनिए। कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। अर्थात कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूं। तो भक्त और भगवान के बीच का ये संवाद है। जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो सारी चीजें होती है, भक्त और भगवान में वार्तालाप होती है, और जब सारी चीजें सही ढंग से आगे बढ़ती है, दोनों का मन मिलता है कि इसका भी इच्छा वही है और मेरा भी इच्छा यही है, तभी वर्ण होता है, मन मिलता है। विवाह संस्कार क्या है? मन का संस्कार है। मन को भगवान के लिए ही लगाना है, भगवान के जैसा मन को बनाना है। भगवान की इच्छा होती है कि सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें, एक साथ मिलकर शांति पूर्वक रहें, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो, कोई घृणा नफरत की बात ना हो। भगवान की यही इच्छा होती है। भगवान के सभी जो हैं अंश हैं, तो सभी अंश जो हैं भगवत चिंतन करें, भगवान में मन लगाएं और मिलजुल करके प्रेम भाव से भक्ति करें, ठीक है ना। तो ये तो हो गई। हाँ, चौथा वचन सुन लिया आपने। अब पांचवा वचन क्या है? स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यय मापी मंत्र यथा
वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। अर्थात पांचवें वचन में कन्या वर मांगती है कि जो वह कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। घर के जो काम काज हैं ये तो मिलजुल कर ही चलेंगे। गृहस्थी जो है अकेले की चीज है नहीं, तो पति पत्नी भक्त भगवान को एक होना पड़ेगा। जब तक एक नहीं होंगे तब तक गृहस्थ आश्रम नहीं चलता है, या आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक हो। आध्यात्मिक जीवन का गृहस्थ आश्रम हो या फिर भौतिक जीवन का गृहस्थ आश्रम हो, दोनों का मन जब तक एक ना हो तब तक विवाह संस्कार नहीं होता है। छठवां वचन क्या है? न मेपमानम सविधे सखीना द्वितम न व दुर्व्यसनम भंज श्वेत वामांगे मयामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम सषष्ठम। अर्थात कन्या अपने छठे वचन में कहती है कि यदि मैं अपने सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि छठा वचन में जो बात कहा गया है दुर्व्यसन की, जुआ आदि चीज ना खेलने की, इन सबसे अलग रहने की, ऐसा कोई करता है क्या? जितने भी आजकल के लड़के हैं सब के सब नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, जुआ खेलते हैं, शराबी हैं, भांग गाजा हफीम चरस सेवन करते हैं ना, तो कम से कम तो गुटखा पान मसाला जरूर खाते हैं, मुंह गंदा रखते हैं और अपने अगल बगल के जगह को भी गंदा रखते हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? ठीक है, छठा वचन हो गया। अब सातवां वचन क्या है? पर स्त्रियम मातु समाम समीक्षे स्नेहम सदा चिन्मयी कांत कुरिया वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्त मंत्र कन्या। अर्थात कन्या अपने अंतिम वचन के रूप में वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मेरे साथियों, प्रेमियों, अब एक बात आप सब फिर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कहा गया है कि पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे और पराई स्त्रियों को मां के समान समझेंगे। ऐसा होता है क्या? आज के समय में या इसके कई वर्ष पहले भी ऐसा होता था क्या कि हम विवाह कर लें और उसके बाद किसी गैर लड़की स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि न डालें,
गलत दृष्टि न डालें, दूसरे स्त्री को मां के समान समझें। नहीं होता है, नहीं होता था, अभी भी नहीं हो रहा है। विवाह के पश्चात पता नहीं कितने गैर संबंध, आप लोग को पता है सारी चीजें, मैं क्या बताऊं। चलिए अब आगे सुनते हैं। सप्तपदी का महत्व। विवाह की सप्तपदी में उन शक्ति केंद्रों, देखिए आगे ना बात, शक्ति केंद्र, यही जो 7 चक्र हैं, ही शक्ति का केंद्र है। शक्ति केंद्रों और अस्तित्व की परतों या शरीर के गहनतम रूपों तक तदाम बिठाने का विधान रचा जाता है। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। अब चूंकि शरीर है, मन है और आत्मा है, यही मुख्य 3 बिंदु हैं कि शरीर में ही मन है और आत्मा है। अब जो है इन तीनों को जोड़ना है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव बनाना है। तो भगवत प्राप्ति जो होती है ना, बिना विश्वास के होगा ही नहीं। दृढ़ संकल्प करना होगा, दृढ़ विश्वास रखना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, विधियां हैं, उसका पालन करना होता है। चलिए ठीक है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तक दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का भी महत्व है। ये हो गई बात। अब मैत्री सप्तपदीना मुच्यते, अर्थात एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पग में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं। 7 पद चलने के बाद ये जो 7 पद हैं, जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र प्राप्ति जब हो जाएगी तो भक्त और भगवान एक हो जाएगा। ठीक है ना। यही जो है इस विवाह संस्कार का रहस्य है। भक्त और भगवान की दूरी समाप्त हो जाएगी, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, मन और आत्मा एक हो जाएगा। समझ गए ना। जब शक्ति मिल जाएगी तो व्यक्ति की बुद्धि खुल जाएगी, व्यक्ति सारे रहस्यों को समझ जाएगा, इस जीवन के रहस्य को समझ जाएगा कि जीवन क्या है। वैसे ये संसार तो माया संसार है ही है, इसको तो जानना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे फिर सुने, बहुत सारी बात है, इसको सुन लीजिए। क्योंकि विवाह संस्कार के कारण ही ये सब कुछ और घटित हो रहा है, तो उसको सच्चाई को जानना पड़ेगा। मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे। इसलिए आज अग्नि देव के समक्ष हम साथ साथ 7 कदम रखते हैं। अब देखिए, मन, वचन और कर्म ना, मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा। मन में कुछ और बात हो, मुख से कुछ और बोलें और क्रियान्वित करें तो कुछ और कर दें,
तो ये तीनों क्रिया अलग हो गई, न मन से एक हुए, न वचन से एक हुए, न कर्म से एक हुए। तो फिर ये झूठ हो गया, पाखंड हो गया, बकवास हो गया, फिर वो विवाह नहीं हुआ। ठीक है ना? तो फिर विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मन नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा, कर्म नहीं होगा एक जैसा, फिर विवाह संस्कार नहीं, बिल्कुल नहीं, या अंदर हो या बाहर हो। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एक निष्ठ रहें। एक निष्ठ, दो निष्ठ नहीं, एक निष्ठ। निष्ठा एक होनी चाहिए, सत्यनिष्ठ। सत्य के प्रति ही सारी निष्ठा होनी चाहिए। सतमार्ग पर ही चलने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, वचनबद्ध होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सदैव एक निष्ठ रहें और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे। अटूट, टूटे ना संबंध, टूटे ना, अटूट संबंध बने। लेकिन आजकल जो संबंध बन रहे हैं ये तो टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। अटूटता कहाँ है संबंध में? सब एक दूसरे से अलग ही अलग होने की चाह रख रहे हैं। थोड़ी सी अनबन हुई, थोड़ा सा मन मुटाव हुआ कि छोड़ो घर को, भागो नैहर, मायके भागो, जहर खा लो, मर जाओ, नदी में डूब के मर जाओ, थाने में केस दर्ज कर दो, जेल भेज दो, झूठे झूठे आलोचना आरोप लगा दो, सब हो रहे हैं। तथा हमारा प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। 7 जो है ना, 7 अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य है। 7 चक्र, 7 समुद्र, 7 दिन, ओह 7 जो है ना, गजब चीज है। विवाह एक संस्कार। देखिए, शादी और विवाह में बहुत अंतर है। शादी जो हो रही है ना, ये सब आजकल शादी हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है। और जब शादी होगी तो बर्बादी होगी, विवाह होगा तो उसका निर्वाह होगा। सनातन धर्म में विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन सनातन धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझ कर किए जाने वाला संस्कार है। देखिए, भली भांति सोच समझ कर किया जाने वाला संस्कार है। कहाँ कोई सोचता समझता है कि विवाह के बाद कैसे इस निर्वाह करेंगे, हम इस गृहस्थ आश्रम का, बाल बच्चे होंगे, उसका पालन पोषण कैसे करेंगे, कभी हमारी मृत्यु भी हो जाए, कोई ठीक नहीं कब हो जाए, फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए दोनों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर के वह संस्कार में बंधिए। उसके लिए ही जप तप आराधना ज्ञान प्राप्ति का प्रावधान है, उसको पहले प्राप्त कर लीजिए, फिर आप भौतिक विवाह कीजिए। पहला विवाह आध्यात्मिक कीजिए, पहले आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कीजिए, फिर भौतिक विवाह कीजिए, भौतिकता में जाइए। लेकिन उसी परंपरा कहाँ है? उसी परंपरा को फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन सनातन धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझकर किए जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध, अब हिंदू विवाह कहिए, सनातनी विवाह कहिए, जो कहना है कहिए, शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है। देखिए, आत्मिक संबंध। लेकिन विवाह जो हो रहे हैं, शादियां जो हो रही है, शारीरिक संबंध, मुख्यतः शारीरिक संबंध के लिए हो रहे हैं।
इसमें आत्मिक संबंध कहाँ होते हैं, मन का लगाव कहाँ होता है, केवल तन का लगाव होता है। तन की सुंदरता को लोग देखता है, मन सुंदर है कि नहीं है इसको कहाँ कोई देखता है। और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। बताइए, विवाह संस्कार अत्यंत पवित्र है, क्योंकि भगवत प्राप्ति है तो भाई पवित्रता से ही तो होगा ये सब चीज। अब जो ये प्रथा यहाँ पर लिखा है एक जगह, प्रथा कि दोनों पक्षों की सहमति ले जाने की प्रथा है। अब दो पक्ष हुए ना, वर पक्ष वधु पक्ष, है ना, तो ये केवल वचन से, मुंह से बोल देने जो है सहमति कैसे होगा। अब विवाह होना है लड़का और लड़की को। अब सनातन धर्म में जब भक्ति की ओर आदमी जाता है तो पहले भगवान से उसका प्रेम होता है, लगाव होता है। वहीं राधा जो है प्रेम का प्रतीक है। जब प्रेम होगा तो भक्ति आ जाएगी, और भक्ति आएगी तो विवाह, फिर भगवान का मिलन हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रेम महत्व रखता है कि जब तक लड़का और लड़की में मन का लगाव ना हो, मानसिक प्रेम ना हो, मन एक दूसरे का ना मिले, तब तक ये भौतिक विवाह नहीं करना चाहिए। और विवाह में भी बहुत सारी विधियां, क्या बोलते हैं, व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। रीति रिवाज परंपरा में अब बदलाव की सख्त आवश्यकता है, उसको बदलना होगा। अब जैसे चला आ रहा है अब वैसे नहीं चलेगा, इसको आप लोग मिलजुल के बदलने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ये जो चलता रहा है अब इसको बंद किया जाए, क्योंकि इससे समाज का विनाश ही होगा, ठीक से काम नहीं चलेगा समाज का, समाज विखंडित हो रहा है। हाँ, अब सात फेरे या सप्तपदी क्या है, थोड़ा समझिए इसको। सनातन धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक 7 चक्र, 7 फेरे न जग जाएं, 7 का मिलन न हो जाए, तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। बात सही है। ये जब मूलाधार से शक्ति जागृत हो करके, वहां से निकल करके, उठ करके जब मणिपुर चक्र में नाभि के पास आ जाएगी, केंद्र में आ जाएगी, तो 7 चक्र जागृत हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, ये तो बाप रे, हे प्रभु। तो कृपा प्रभु की मुझ पर हुई कि मुझे उन्होंने इकरा दिया बहुत ही सहज सरल रूप से। वैसे जो साल भर 2 साल ये चलता रहा, इसमें समझे कि जान जाने की आशंका थी मेरी। अब चूंकि भगवान कुछ और मुझसे कराना था, अब चूंकि वचन मांगने के बाद आए तो मैंने कहा कि आपका मन मेरा मन एक हो जाए, तो मैंने मेरी रक्षा की, मुझे ठीक ठाक रखा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। न एक फेरा कम न एक ज्यादा। अब चूंकि ज्यादा फेरा हो जाएगा तो फिर मृत्यु ही हो जाएगी, समझिए। अब चूंकि यहाँ से जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से ये क्या बोलते हैं, शिखर, ये है ना, शिखा है। अब शिखा जो है, अब समझिए, इस शिखर का प्रतीक है। शरीर हमारा पहाड़ है और पहाड़ की चोटी, इसको चोटी ही बोलते हैं ना, चोटी। ये चोटी है, शिखर है। लक्ष्य यही होना चाहिए व्यक्ति का कि जब आत्मा जागृत हो तो हमें लक्ष्य को सदैव उच्च रखना है, सर्वोच्च रखना है। तो भगवत प्राप्ति जो है यहीं से हो। जब आत्मा जागृत हो करके, जब शक्ति जगेगी, आत्मा जब यहाँ पर आ जाएगी, तभी व्यक्ति समझिए कि वो, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। जब तक नीचे है वो तो ऐसे ही लोभ लालच में पड़ा हुआ है, नहीं होगा। तो लक्ष्य बनाइए इस चोटी को, चोटी पर पहुंचना है। यहाँ पहुंच जाएंगे, आपकी मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया आपको। तो वही क्या है कि 7 के बाद 8वां आएगा ना, 8वां के बाद क्या बोलते हैं, यहाँ प्राण बाहर, जीवन लीला समाप्त, ठीक है ना। कभी कभी मेरा मसल इतना, क्या बताएं, इसमें गोल गोल घूमता है, मेरा चक्र जो है ना, सब घूमता है, सब क्या है, सब चक्र है, यही चक्र है, सुदर्शन चक्र यही घूमता है।
ये सातों फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। कहाँ अब मुख्य स्तंभ, कहाँ स्थिरता है विवाह में? आप लोग कृपया करके इस बात को फैलाइए, लोगों को बताइए, विवाह में अब बदलाव होना चाहिए, ये सारी वचन होने चाहिए, तब आप लोग सामाजिक विवाह कीजिए। लेकिन पहले ज्ञान प्राप्ति कर लीजिए, भक्ति भाव में लगिए, उसके बाद ये सब क्रिया प्रक्रिया कीजिएगा, भौतिकता की ओर जाइएगा, शारीरिक संबंध बनाइएगा। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन 2 मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यही जो है ना, दोनों को एक होना पड़ेगा। पति और पत्नी जब तक एक नहीं होंगे ना, तब तक वो पति पत्नी कहलाएंगे ही नहीं। पति पत्नी माना कि क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, आधा अंग, वही वामांग दामांग, दाम ये क्या बोलते हैं, दामाद। देखिए दामाद बात आ गया, दामांग यानी कि दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। तो यही जो है ईड़ा पिंगला तो अंदर की बात हो गई। यही जो है पति पत्नी को एक होना पड़ेगा, दोनों को सुख दुख में सहभागी बनना होगा, क्योंकि जो ये लंबा जीवन है सबका समय एक जैसा नहीं रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। तो सुख दुख को जानने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये सब हो पाएगा। तो पहले दोनों को धर्म कर्म कीजिए, भक्ति भाव में लगिए, ठीक है ना। अब 7 फेरे ही क्यों? भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत ही विशिष्ट मानी गई है। संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, 7 दिन। तो इन सभी का उल्लेख मिलता है हम लोग के पुराण वेद में, सब वही सब है। यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहते हैं। तो ये जो आपको मैंने ये बातें बताई, सप्तपदी, सप्तपद, सप्तांग, ये सब अंदर की घटना है, अंदर एक क्रिया है, जिसे कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर मिल गया है तो मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर सारा ध्यान होना चाहिए कि जब हम मनुष्य शरीर पा ही लिए हैं तो अपने आप को श्रेष्ठता की ओर लेकर जाएं, उच्च शिखर को प्राप्त करें। और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो आत्मा का जो लक्ष्य होना चाहिए, यहाँ मन पर यह सहस्त्रार चक्र प्राप्ति का होना चाहिए। चोटी, ये चोटी इसीलिए है, इसको रखने से कोई विशेष व्यवस्था नहीं है उसका। जब सर में बाल है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोटी है ना, ये प्रतीक है। चोटी क्या है? शिखर है कि हमें सबको यहाँ पहुँचना है, शिखर पर पहुंचना है, ठीक है ना। यही चोटी है, यही कैलाश मान सरोवर की चोटी है, यही कैलाश मान सरोवर है, समझिए। क्योंकि शिव रहते हैं कैलाश मान सरोवर पर, तो यही जो है समझे कि शिव कैलाश मान सरोवर है, यही राम का अयोध्या है, यही कृष्ण का वृंदावन है, यही साकेत लोक है, यही ब्रह्म लोक है, यही बैकुंठ लोक है, यही गोलोक है, समझ गए ना। ये सब यहीं पहुंचना है हम लोगों को। तो इसके लिए आप लोग भक्ति भाव में लगिए, तभी हो पाएगा। मन को विश्वास दिलाइए, विश्वास धारण कीजिए, भक्ति में लगिए। कोई मन में बुरा कामना मत रखिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना मत रखिए, आप सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जो मैंने ये बातें बताई है विवाह का,
ये आप लोग समझिए, जानिए और औरों को बताइए, सबको बताइए कि विवाह जब भी हो तो इस विधि से हो। ऐसा नहीं है कि विवाह में पूरा लोगों को जमघट बनाकर रख देना है, नहीं। विवाह लड़का लड़की की होती है, वर वधू की होती है, इसमें इतना लोगों का जमघट का कोई काम नहीं है। सीधा सादा सिंपल रूप से विवाह की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, इसको लागू किया जाए, ठीक है ना। ज्यादा भीड़ भाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, और रात्रि में जो विवाह का प्रचलन है उसको बंद किया जाए। रात्रि में अब देखिए निशाचर, अब चूंकि हम लोग है तो वो है नहीं निशाचर, तो रात्रि में क्यों? दिवाकर देवता क्या बोलते हैं, दिवाकर में आइए, दिन में आइए, सूर्य की रोशनी में विवाह कीजिए, सूर्य की रोशनी में पवित्र कर्म को कीजिए, यज्ञ तप कीजिए। रात्रि में आदमी सोता है, रात्रि में आराम करता है, रात्रि में बुरी शक्तियां घूमती हैं, तो फिर दिन में क्यों नहीं? दिन में विवाह का प्रचलन लागू किया जाए। तो इस सब बात समझ गए आप लोग। आप सबको धन्यवाद। हरि ओम।